जी, तो एशिया कप 2025 की जो टीम है वो फाइनली अनाउंस हो गई है और शुक्र है कि इस दफ़ा वो रिवायत नहीं चली कि बिल्कुल एंड तक जो है ना चीज़ें ले जाते हैं। आखिरी दिन जहाँ सब दुनिया में सबकी टीमें अनाउंस हो जाती थी, उसके बाद जाके जो है पाकिस्तान की टीम अनाउंस होती थी। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को ये आइडिया ज़रूर है कि उन्होंने किस तरह आगे जाना है और क्या टीम है, क्या कॉम्बिनेशन है। तो एक क्लैरिटी नज़र आ रही है उनके दिमाग के अंदर, जो जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, कि उन्होंने किन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो फाइनली हमने आपको बोला था कि पाकिस्तान के जो दो बड़े प्लेयर जिन्होंने ऑलमोस्ट 7-8 इवेंट्स खेले हैं, वो जो हैं बाबर आजम और रिजवान इस एशिया कप का हिस्सा नहीं है। वो अपनी जगह नहीं बना सके और थॉरली परफॉर्मेंसेस बेस इसमें ये याद रखिएगा कि भरपूर मौके दिए गए इनको कि ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कर दें और अपनी जगह बना लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लिए ये ऐसा ना कर पाए। और ये जो टीम अब अनाउंस हुई है, पता नहीं 7 या 8 इवेंट्स के बाद जो है इन दोनों के बगैर पाकिस्तान कुछ खेलने जा रहे हैं। और याद रखिए कि जब इनके साथ भी रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान खेल रहा था तो पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। पीछे 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। तो डिक्लाइन की तरफ परफॉर्मेंसेस थी ओवरऑल टीम की, खाली इनकी नहीं, सारों की जो थी नीचे थी। तो टीम के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं इफ़ यू आस्क मी। एक यंगस्टर्स पे मबनी जो है आपको टीम नज़र आ रही है। और फ़खर ज़मान, जिस तरह हमने आपको पहले भी बोला था कि फ़खर ज़मान की इंजरी जो है वो इतनी बड़ी नहीं है और वो वापसी आएंगे एशिया कप के लिए। और आप देख लीजिए कि वो ट्राई सीरीज़ और एशिया कप में वापसी हुई है। कुछ लोग ये भी प्रोपेगेंडा कर बैठे थे कि नहीं नहीं वो फ़खर ज़मान तो गया, अब लंबा गया, वो नहीं खेल सकता। नहीं, फ़खर ज़मान ना सिर्फ हैं बल्कि आई वुड से कि एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करेंगे अब वो अपने शोल्डर पे, क्योंकि एक जवान टीम है और फ़खर ज़मान इस बैटिंग लाइन के अंदर एक वाहिद सीनियर प्लेयर है। तो उन्हें पहले तो वो छुप रहे थे बाबर और रिजवान की वजह से बहुत अरसे तक, अब फ़खर ज़मान पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। ठीक है, उन्होंने ढाल बनना है फ़खर ज़मान ने यंगस्टर्स के आगे। और यंग्स जो टीम है उसमें साइम अयूब मौजूद हैं, फ्लेयर वाले प्लेयर हैं। T20 के अंदर जब खेलते हैं तो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और उनको इसी तरह ही खेलना है। ठीक है, परफॉर्मेंस होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन ये उनको याद रखना है कि अब उनको जो सिलेक्ट किया गया है वो इसलिए किया गया है कि वो एक एग्रेसिव प्लेयर हैं। तो उनको पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाना है। और दूसरी तरफ आप देखें साहिबजादा फरहान आई थिंक नंबर 1 चॉइस है इस टाइम। और किसी भी टीम में होते या किसी भी मुल्क में वो होते तो अभी वो टीम का बिल्कुल हिस्सा होते और वो पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा राइटली बने हैं। ओवरऑल थोरली उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से बहुत परफॉर्मेंसेस करते आ रहे हैं पीछे। डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस है और हम बार बार कहते हैं कि जो T20 के भी अच्छे प्लेयर होते हैं उनको 4 डे क्रिकेट खेल के आना चाहिए ताकि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। तो 4 डे क्रिकेट के भी परफॉर्मर हैं, ODI क्रिकेट के भी परफॉर्मर हैं और T20 में तो उन्होंने इंतहा कर दी। इस साल में बहुत रन्स किए, चाहे वो डोमेस्टिक पाकिस्तान कप का टूर्नामेंट होता है, चाहे वो PSL में उनको फर्स्ट हैंड पिक भी नहीं किया गया, लेकिन जब वो आए उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा। ठीक है, और बहुत सारे सेंचुरियां उन्होंने बनाई हैं इस साल के अंदर T20 के अंदर। फिर शेन वॉटसन, क्रिस गेल के साथ जो है उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर नीचे वो आए, इन बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ नाम उनका जो है लिया जाने लगा। और उसके बाद उनको जब फाइनली जाके, पहले तो मौका भी नहीं मिलते थे, जब मौका दिया वो भी इतने अंडर प्रेशर तरीके से मौका दिया कि अपने अपने यंगस्टर्स को गिराने की कैंपेन्स भी चल रही हैं मार्केट में। ठीक है, तो उन हालातों में अगर ये बेचारा 2 मैचों में कुछ ना करता है फिर बाहर हो जाता, लेकिन अल्लाह ने इनका साथ दिया। एक हमारे प्लान होते हैं, एक अल्लाह के प्लान होते हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है और अपनी जगह राइटली हासिल की है एशिया कप के लिए। फिर फ़खर ज़मान टॉप ऑर्डर में इनके साथ होंगे, जिस तरह हमने पहले बात की है कि
लेफ्टी हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ़खर ज़मान पे, तो बल्क ऑफ द लोड जो है वो फ़खर ज़मान को उठाना पड़ेगा इस एशिया कप के अंदर, और यंगस्टर्स जो है इनका भरपूर साथ देने की कोशिश करेंगे। फिर मोहम्मद हारिस, बड़ी डिबेट होती है जी मोहम्मद हारिस की सिलेक्शन पे या ये कैसे हैं। देखिए कि मोहम्मद हारिस का एक सिंपल सा फंडा है, एक तो कीपर है, अच्छे कीपर है, ठीक है, आपको कीपर चाहिए ही होता है। फिर निडर हैं, इसी निडर होने की वजह से तो आपने फ़खर ज़मान को आप सबने इतने चांस नहीं दिए, नहीं तो आप निकाल के देखें ना उनकी परफॉर्मेंसेस T20 में। तो जो फ़खर ज़मान दलेरी पे जी मारते हैं, पे इतना खेलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, टीम में होने चाहिए वो, तो फिर ये क्यों नहीं, ये दलेरी पे क्यों नहीं, इन पे इतनी क्यों? क्योंकि कैंपेन चल रही है, किसी और की जगह ले रहे हैं इसलिए। तो ये दोहरा मजाज जो है ये हटाइए। या तो उस टाइम फ़खर ज़मान को भी गलत सपोर्ट किया था आपने ये 10 साल तक अभी तक, या तो फिर अब हारिस को भी सपोर्ट करनी है। सिंपल सी बात है, निडर हैं, कम बॉल लेते हैं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं, 10 बॉल खेलेंगे तो 25 रन किए होंगे, ठीक है, 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल जाते हैं वो, तो वो इतना बर्डन बोझ नहीं है टीम के ऊपर। कीपर तो खेलना ही खेलना है ना, कीपर तो खिलाना है, तो कीपर वो क्यों ना खेले जो बोझ नहीं है और निडर है और दलेरी। और दूसरों का, क्योंकि पाकिस्तान इतने ऑलराउंडर से जाता है, तो उनका ये है कि वो आना जाना भी अगर हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता क्रीज के ऊपर। हाँ, अगर कर गए 50-60 की इनिंग खेल गए तो मैच विनिंग इनिंग होगी, वो इम्पैक्ट इनिंग होगी। तो इस वजह से एक बेहतरीन चॉइस है इस टीम के अंदर मोहम्मद हारिस, जो राइटली डिजर्व करते हैं, उनको होना चाहिए, बल्कि परफॉर्मेंस भी करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिए हसन नवाज, एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं जो कि वो काम करके दे रहे हैं पाकिस्तान टीम को जो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए हैं। वो नंबर 5-6 पे खेलने आ रहे हैं, सबसे मुश्किल नंबर है जहाँ प्रेशर आप पे होता है, मैच फिनिश करना होता है, छिक्के लगाने होते हैं, पहली बॉल से ही मारना होता है, और वहाँ पे वो ये करके दिखा रहे हैं, जो कि हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि ये उनका नंबर भी नहीं था, वो मुल्क के लिए इस नंबर पे आके खेल रहे हैं। सो कूडोज टू हिम एंड ऑल द बेस्ट टू हिम। अल्लाह करे कि वो अपनी यही परफॉर्मेंसेज जो उनकी अभी तक चल रही है प्रेशर गेम्स के अंदर भी अल्लाह उनका साथ दे और वो परफॉर्मेंसेस करें, पाकिस्तान टीम को मैचेस जिताएं। फिर हुसैन तलत बड़ी अरसे टीम के साथ साथ अब ट्रैवल कर रहे हैं, बड़े अरसे बाद उनको चांस मिला, उन्होंने जो भी एक आधी इनिंग खेली है, अच्छी इनिंग खेली है, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है, और ऑब्वियसली क्योंकि अब कैरी कर रहे हैं तो उनको टीम में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब वो पाकिस्तान टीम के साथ कैरी हो रहे हैं। बॉलिंग पे तो आई डोंट थिंक कि उनको बिल्कुल भी पाकिस्तान टीम को उनके एक ओवर का भी ख्याल करना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि हाँ यार ज़रूरत पड़ी तो हुसैन तलत कर लेगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थॉरली एज अ बैट्समैन जो हैं आप उनको मिडल के अंदर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप खिला सकते हैं, नहीं तो अगर एक ओवर करने के लिए भी वो आएंगे इसका मतलब ये है कि आप मैच में पीछे जाते जाएंगे, क्योंकि इनके एक ओवर में ही ऑपोजिशन टीम अगर तो अच्छी टीम हुई, जो कि एशिया कप के अंदर चांसेस हैं होगी, समझदार हुई, तो वो कैपिटलाइज करेगी और आपको मैच में पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। तो ये नो है उनकी बॉलिंग पे, लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, डोमेस्टिक में रन्स करके आते हैं, उनकी बेसिक्स अच्छी हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि उनकी गेम अवेयरनेस और टेम्परामेंट जो है वो जिस नंबर पे वो जाते हैं वो बिल्कुल अवेलेबल होगा। एक अच्छी चॉइस है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा फिर देखिए ना, दो चीज़ें, फिर एक तरफ आपने मोहम्मद नवाज को भी रखा है, फिर आपने एक तरफ खुशदिल शाह को भी रखा है, दोनों एक तरह के प्लेयर हैं, दोनों एक तरह के प्लेयर हैं। मुझे इससे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि आपने ये दोनों एक तरह के प्लेयर जो है डालनी है, वो भी ऑलराउंडर है, वो भी ऑलराउंडर है, वाई नॉट कुछ और, वाई नॉट उसामा मीर, वाई नॉट हिम, क्यों नहीं एक लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर आप इसमें डाल सकते थे, आप बिल्कुल डाल सकते थे। एशिया कप की टीम बना रही है, आपको डालना चाहिए था उसामा मीर को, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ये दो एक तरह के प्लेयर डाल के आपने फिर से जो है ना एक केओस मचाया है, आपने फिर से थोड़ी सी गलती की है, क्योंकि दोनों आपके पास ऑप्शंस होते ना, आप खिलाएं ना खिलाएं वो अलहदा बात है, लेकिन अगर उसामा मीर एक रिस्ट स्पिनर है, क्योंकि लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है, टॉल है, हाइट है, एशिया के अंदर हो रहा है, काम देना था। छोड़ें पीछे पास के अंदर उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन मुल्क से बढ़ के तो अपने इख्तलाफात नहीं है ना, जिनके भी हैं पीसीबी में उनके साथ, मुल्क से बढ़ के तो नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे फिर से गलती की है। आई वुड गो विद उसामा मीर, एक इन दोनों में से एक की जगह उसामा मीर को आपको रखना चाहिए था। फिर
एक जो कंसर्न है ना, कंसर्न है इस सारी चीज़ के अंदर। अबरार तो बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन है, वेरी गुड, सब ठीक है, चलो। सुफियान मुकीम का नाम है जो कि बड़ी अच्छी ऑप्शन है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है और T20 के ही वो बॉलर हैं। वनडे के में उनको डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप किसी और के साथ, फैसल अकरम बॉलिंग कर रहे हैं अच्छी शाइन के अंदर, ये वो लगे में। सुफियान मुकीम T20 के अंदर अच्छी ऑप्शन है, चाइना मैन है, ठीक है, दोनों तरफ टर्न करते हैं। पिक करने में जो उनके हाथ से जो है मुश्किल होती है बल्लेबाजों को, और हर टीम के पास, जिसके पास चाइना मैन अवेलेबल होता है अपने मुल्क के अंदर, वो डालते हैं उसे, और राइटली पाकिस्तान ने भी उसे डाला। मीडिया ने बड़ा जो है, हम अपनी बात नहीं करते हैं, मीडिया ने बड़ा जो है वो ज़ोर लगाया सुफियान के लिए, और अब वो फाइनली अपनी इस जगह पे आके खड़े हुए हैं। फिर स्पिन पे भी अबरार की भी बात हो गई। फिर जो जो फास्ट बॉलिंग है ये कंसर्न है, इनकी करंट फॉर्म कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। बैटिंग की T20 के अंदर तो फॉर्म है, ठीक है, यंगस्टर्स हैं, जवान मिक्स है, बड़ा अच्छा मिक्सचर है, लेकिन बॉलिंग जो है, आपके सीनियर बॉलर्स जो 7-7 8-8 इवेंट खेले हैं, उनकी फॉर्म नहीं है, उनकी पेस नहीं है। इसी वजह से आपने नसीम शाह को भी तो ड्रॉप किया ना, इसी वजह से। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जहां पाकिस्तान की थोड़ी सी स्लाइटली वीक नज़र आती है बाकी टीमों से, और हो जो करंट फॉर्म भी देखे। फिर हारिस रऊफ है, खेल नहीं रहे हैं पीछे, अब यहाँ खेलेंगे। एक तेज़ बॉलर है, एक्सप्रेस बॉलर है, क्योंकि किसी भी टीम में फास्ट बॉलिंग में एक एक्सप्रेस बॉलर होना चाहिए, वो हारिस रऊफ हैं। उनकी कंसिस्टेंसी, अब अल्लाह करे कि वो कंसिस्टेंट हो जाएं और एशिया कप जितवाएं। अब एशिया कप जितवाना है, अब वो बातें गुजर गई कि बस 1 आउट 2 आउट करके साइड पे निकल के, नहीं, जितवाने का सोचना है। गई मैंने अपनी परफॉर्मेंस से मैंने 6 आउट करने हैं, मैंने 4 आउट करने हैं, और 4 आउट वो नहीं करने जब मैच ख़त्म हो गया हो, 19वां ओवर आप करने आ रहे हो, 200 स्कोर लग गया और वहाँ बल्लेबाज आपको मारने जा रहे हैं, किधर कैच हो जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे परफॉर्मेंसेस चाहिए क्रूशियल सिचुएशंस पे, क्रंच मोमेंट्स पे, जहाँ पे मैच का फैसला होता है, वहाँ पे अब हमारे फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्मेंस करनी है। सेम गोज टू शाहीन, ऑल द बेस्ट टू हिम, अल्लाह करे परफॉर्मेंसेस करे, अपने जो रिदम है वो बहाल करे। यू नेवर नो, अगर देखिए मेक और ब्रेक चीज़ें हैं, क्योंकि अभी पीछे वो चीज़ें तो हो गई हैं जो बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं था, ठीक है, बहुत लोगों के बारे में, इस तरह बाबर है, रिजवान है, ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यार एशिया कप में या इवेंट के अंदर इसके बगैर जाएगी पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का हाल बेड़ा गर्क हो गया टीम का, इसलिए अब मूविंग फॉरवर्ड है। और अभी रिसेंट पास के अंदर थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। ये भी इसमें फिलॉसफी हो सकती है कि यार ठीक है, अगर बल्लेबाज भी हमने एक्स किए हैं और बॉलर भी पुराने अगर चले जाएंगे इसी टूर्नामेंट के अंदर, तो सारी की सारी टीम इनएक्सपीरियंस हो जाएगी। तो बॉलिंग के अंदर एक्सपीरियंस रखा है, बैटिंग के अंदर काफ़ी सारे यंगस्टर्स मौजूद हैं, समझ आती है ये चीज़। इसी वजह से इस तरह के यंगस्टर्स को मौके नहीं दिए गए अभी पीछे, जो परफॉर्मर थे, जो इनकी जगह ले सकते थे, क्योंकि उस तरह खेले नहीं, तो अब इन्होंने खेलना है। अब शाहीन के लिए भी इट्स अ मेक और ब्रेक टूर्नामेंट, अल्लाह करे वो परफॉर्मेंसेस करें, वो पाकिस्तान टीम को मैच जितवाने वाली परफॉर्मेंसेस करें, वही जो शुरू में 1-2 आउट करते हैं वो करें, फिर बीच में आके फिर डेप्थ में अच्छे यॉर्कर मारें, वाइड यॉर्कर मारें, अच्छे स्लो बॉल, पेस जो है, जो इनका एक बात बड़े अरसे से पाकिस्तान में चलती आ रही है कि यार पेस ड्रॉप हो, वो पेस वापस आए, क्योंकि वो पेस के साथ ही जो स्विंग है वही तो डिसीव करती है। नहीं तो अगर स्लो पेस के साथ स्विंग होती है तो वो अक्सर मैनेज होती है। एक्यूरेसी तो है ही है अपनी जगह इंपॉर्टेंट, अंदर आना भी काम है, लेकिन ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बो आपको लीथल बनाता है। एक पेस होती है, फिर एक्यूरेसी कि किस लेंथ से किस लाइन से आपका बॉल अंदर आ रहा है, और उसके बाद जो है अंदर आना कितना आ रहा है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो शाहीन अगर करने में कामयाब हो गए, मेहनत करने में कामयाब हो गए, रिदम में आने में कामयाब हो गए, तो एक लीथल बॉलर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बन सकते हैं इस एशिया कप में। और उनको खुद भी पता होना चाहिए कि ये मेक और ब्रेकअप जो है ना, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी उनको भी। फिर सलमान मिर्ज़ा, देखिए आकिब जावेद साहब खुद फास्ट बॉलर है, और अगर उनको लगता है कि सलमान मिर्ज़ा के अंदर पोटेंशियल मौजूद है इवेंट खेलने की, तो ठीक है, मान लेते हैं ये बात, लेकिन उनका जो सैंपल साइज़ है वो बहुत छोटा है। उनका सैंपल साइज़ थ्रू आउट आप देख लें, जितनी भी वो क्रिकेट खेले हैं, बहुत छोटा है। और अगर उनका जवाब ये दिया जा रहा है, देखिए हम क्रिटिसाइज़ तो बिल्कुल भी करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पे उनको सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो बांग्लादेश में तो यकीन जानिए बहुत मुश्किल है फास्ट बॉलर्स को खेलना।
और वहाँ की परफॉर्मेंसेस फास्ट बॉलर वो कर ही जाते हैं। वो जैसे भी फास्ट बॉलर हो, थोड़े से भी हों, एवरेज बॉलर भी हों, वहाँ परफॉर्मेंस हो जाती है। वहाँ पिचेस इस तरह की होती हैं। तो अगर आप उनकी इस सिर्फ परफॉर्मेंसेस पे जो है ना उनको पिक किया है आपने एशिया कप के लिए, तो बड़ा ब्रेव डिसीजन है आपका। अल्लाह करे इट शैल वर्क। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अगर, और क्योंकि आप खुद फास्ट बॉलर हैं, ये नहीं हम कहेंगे उनका ताल्लुक कौन सी फ्रेंचाइज से है क्या नहीं, चले बड़ी टीम बड़े इवेंट के लिए है, हम सपोर्ट करना चाहते हैं। और अल्लाह करे जो आपने सोचा है वो काम करे। अल्लाह करे सलमान मिर्ज़ा परफॉर्मेंस करे। फिर देखिए एक और चीज़ आ गई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। एक फ़हीम अशरफ है, एक मोहम्मद। अब वो हर दफ़ा ऐसा होता है कि पैराशूट के ज़रिए किसी ने उतरने आना ही आना है। आप देख इंतजार, हम तो पाकिस्तान टीम के अब इंतज़ार में रहते हैं कि यार पैराशूट पाए किन्नू ऐत की किन्नू पहना है ऐत की किन्नू पहना है। तो लास्ट टाइम 2-3 को पड़ा था, इस टाइम जो है ना जो मोहम्मद वसीम को पैराशूट पड़ा है ओवर अब्बास अफरीदी। अब अब्बास अफरीदी पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पीछे से, अच्छी परफॉर्मेंसेस भी वो करता आ रहा है, बड़ी परफॉर्मेंसेस दी है अब्बास ने यार। ऐसा नहीं है कि वो बस आया खेला और चला गया। डेप्थ के अंदर यॉर्कर मार के उसने दिखाए हैं, स्लो बॉल उसका अच्छा है, ठीक है। शुरू में पावर प्ले में भी एक आधा ओवर अच्छा कर लेता है, फिर छिक्के भी मार लेता है, टीम मैन भी है, ठीक है, जवान है, यंग है, और इन्वेस्टमेंट उस पर होती आ रही थी। और अब एकदम इवेंट के अंदर ऐसा क्या होता है कि पैराशूटर्स लग जाते हैं, समझ नहीं आती है। लेकिन लगा है इस दफ़ा मोहम्मद वसीम को, ठीक है वो भी क्रिकेटर, ऐसी बात नहीं है कि मोहम्मद वसीम जो है, लेकिन वो पीछे इतनी क्रिकेट खेले नहीं है, कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं है। यहाँ थोड़ी सी जो है ना एक थोड़ी सी मिस्टेक नज़र आती है कि जब आपने किसी को लेके आना होता है या तो उसको फिर पहले से डाल लेते, उसको थोड़ा थोड़ा टीम के साथ तो रखते। अगर तो वो इंजरी से अब बाहर निकला है तो फिर उसको डायरेक्ट आपने हर जगह डाल दिया। पता नहीं, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि 2 ऑलराउंडर और फिर 2 में से एक भी, 2 छट के जी एक पूरा ख़रीद लेते थे, बहुत चंगा हो जाना। लेकिन चले ठीक है, कोई बात नहीं। ओवरऑल अच्छी टीम है, ओवरऑल बुरी टीम नहीं लग रही। 1-2 चीज़ें जिस तरह उसामा मीर को डालना चाहिए था, 2 आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल दिए और ऑलराउंडर डाल दिए खुशदिल नवाज, उन दोनों में से एक की जगह आपको लाजमी उसामा मीर को डालना चाहिए था। फिर अब्बास अफरीदी आई वुड से एक ऐसे बॉलर हैं जिनको होना चाहिए था, और फिर एक सलमान मिर्ज़ा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो इस स्क्वाड के अंदर देखने वाली हैं, जिस पे बात हो सकती है कि क्या बांग्लादेश की परफॉर्मेंसेस पे सलमान मिर्ज़ा का एशिया कप में आना बनता था, ठीक है, नंबर 1 ये। फिर क्या मोहम्मद वसीम का पैराशूट के ज़रिए यूँ आना बनता था या अब्बास अफरीदी बनता था, ये 2। फिर क्या जो दोनों ऑलराउंडर एक तरह के डाल दिए हैं वो एक मैच खेलेंगे इकट्ठे, नहीं तो अच्छा नहीं है कि एक ऑप्शन बढ़ा लेते, आप एक लेग स्पिनर डाल लेते उसामा मीर को। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे बात हो सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक यंग टीम है। याद रखिए कि पीछे 2 दफ़ा आपकी टीम क्वालिफाई भी नहीं की है, सब सीनियर प्लेयर्स के साथ। इसी वजह से पाकिस्तान इज़ मूविंग फॉरवर्ड, और ये एक राइट डिसीजन है। और मोर और लेस यही प्लेयर्स हैं आपके पास। बॉलिंग ज़रूर बनाए जा सकते हैं, बॉलर्स नए लेके आया जा सकता है, उस पर काम होने वाला है। लेकिन बैटिंग यूनिट आपके पास यही है, अब इसको आपने सपोर्ट करना है। इस बैटिंग यूनिट को आपने सपोर्ट करना है टिल दी एंड, बिकॉज अब पिछले गेयर लगेंगे तो आप आगे ही तो 20 साल दुनिया से पीछे खड़े हुए हैं, तो आप और पीछे जाते रहेंगे। तो अब आपने जब 8 इवेंट बाकियों को दिए हैं, तो अब इनके 3 इवेंट तो इनको देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए इन बैटिंग यूनिट को। हाँ, बॉलिंग पे आप बात कर सकते हैं बिल्कुल, और जो पॉइंट्स 3-4 मैंने आपको बताए हैं उस पर बात हो सकती है। लेकिन ये बैटिंग यूनिट यही है, एक आधा ऊपर नीचे हो जाएगा, सीनियर प्लेयर है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन यंगस्टर्स को पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है, पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है, खुली सपोर्ट की ज़रूरत है। सीनियर्स पर ज़रूर बात हो सकती है क्योंकि उनका तजर्बा ज़्यादा है। किसी भी टीम के अंदर लोग अभी कुछ हाथ कहते हैं जी सबकी बात करें, भाई सबकी बात होती है, बिल्कुल एक टीम है, लेकिन सीनियर्स पे ज़्यादा बात होती है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद होता है, तजर्बा मौजूद होता है, इन्वेस्टमेंट हुई होती है, उनका पे बैक का टाइम होता है सारी इन्वेस्टमेंट का। अब ये समझ में इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है, यही प्रेसिडेंट है। ये पाकिस्तान में आप लोग डिफरेंट तरीके से चीज़ें ले चलते हैं। तो ये टीम को सपोर्ट करनी है, देखना है इनकी परफॉर्मेंस, और अगर किसी को आड़े हाथों भी लेना है, ठीक, तो आपने पिक एंड चूज करने हैं किसको आड़े हाथ ले सकते हैं, कौन सीनियर है,
ठीक है, बच्चों को आड़े हाथों नहीं लेना आपने, ये बच्चों को अंडर प्रेशर नहीं करना है आपने, बच्चों को सपोर्ट करनी है जो पूरी दुनिया में बनती है। तो सीनियर्स आप देखें, इन पे ये जिम्मेदारी है कि ये लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्मेंस करें, प्रेशर सिचुएशन में रन्स करें, लोग दूसरे बल्लेबाजों के लिए आसानी करें, और एट द सेम टाइम बॉलिंग के अंदर भी कि ऊपर से आउट करें, नए बॉल से आउट करें, डेप्थ के अंदर यॉर्कर मारें, मिडल के अंदर विकेटें लें। तो ये इनकी जिम्मेदारी है। तो ऑल द बेस्ट टू दिस टीम। पाकिस्तान ने अपनी एशिया कप की टीम अनाउंस कर दी है, लुक्स गुड। आकिब जवेद साहब ने कुछ डिसीजन ली है, बेटर टीम लग रही है। 2-3 चीज़ें हैं, उनको लगता है कि सलमान मिर्ज़ा के अंदर पोटेंशियल है, एशिया कप के अंदर उनको होना चाहिए, तो अब वो डले हैं। उनको लगता है कि वसीम जूनियर और ओवर अब्बास अफरीदी होने चाहिए, तो उन्होंने उनको डाला है। उनको लगता है कि एक तरह के जो ऑलराउंडर्स हैं, खुशदिल और नवाज, वो टीम के अंदर होने चाहिए। और उसामा मीर जो एक डिफरेंट एस्पेक्ट लेके आता है, एक डिफरेंट ऑप्शन बनता है, टॉल है, उसको नहीं होना चाहिए किसी भी वजह से, वो कोई भी वजह हो सकती है। तो ये उनका डिसीजन है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी हाउ दिस टीम विल परफॉर्म। जो एक यंगस्टर और सीनियर का अच्छा ब्लेंड है, होपफुली दे डू वेल, विल प्रे फॉर देम। आप सबसे भी गुजारिश है कि बच्चों को छोड़ के बाकी जैसा करना है आप करिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.